नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री वाइब्स पर, जहां हम आपके सपनों को हकीकत में बदलने की राह दिखाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट का सारांश, जो आपको खुद की पर्सनल लेजेंड की खोज में प्रेरित करेगा। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। हाँ, द अल्केमिस्ट। ये कहानी है सैंटियागो की, जो स्पेन का एक चरवाहा है। और वो निकलता है मिस्र के पिरामिडों में छिपे एक खजाने की तलाश में। तो आज हम इसी कहानी के कुछ गहरे संदेशों और सैंटियागो की यात्रा के अहम मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो कहानी यूं शुरू होती है कि सैंटियागो को एक सपना आता है बार बार कि एक बच्चा उसे पिरामिड तक ले जाता है जहां खजाना है। फिर वो एक बूढ़ी जिप्सी औरत से मिलता है। हाँ, और वो औरत कहती है कि ये सपना तो भविष्यवाणी है, और यहीं से उसकी यात्रा का बीज पड़ता है। सही। और फिर उसकी मुलाकात होती है मल्कीसेदेक से। बड़ा रहस्यमयी किरदार है ये। हाँ, मल्कीसेदेक। वो खुद को सलेम का राजा कहता है, और वो सैंटियागो को 2 पत्थर देता है, उरिम और थुमीम। हाँ, वो हाँ या ना में जवाब देने वाले पत्थर। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, वो उसे उसके पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है। पर्सनल लेजेंड मतलब जीवन का खास मकसद। हाँ, कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इस कहानी का दिल है कि हर किसी का जीवन में खास मकसद होता है ना? और उसे खोजना, उसे पूरा करना, यही नियति है। मल्कीसेदेक का मिलना ही उसे उसकी भेड़ों वाली दुनिया से बाहर निकालता है। लेकिन निकलते ही रास्ता आसान कहाँ होता है। वो तांगियर पहुंचता है और सारा पैसा चोरी। हाँ, बिल्कुल। मतलब शुरुआत में ही इतनी बड़ी मुसीबत, कोई भी टूट जाए। सही बात है। पर यही कहानी का मजा है, वो टूटता नहीं है। वो क्या कहते हैं, एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। हाँ, और वहां वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता, बल्कि उस दुकान को भी सफल बना देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मुश्किलें असल में रुकावटें नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। धैर्य, मेहनत, अवसर पहचानना, ये सब वो वहीं सीखता है। ये बाधाएं उसे गढ़ रही थी एक तरह से। फिर वो आगे बढ़ता है, रेगिस्तान पार करने के लिए एक कारवां ज्वाइन करता है। हाँ, और वहां उसे एक अंग्रेज मिलता है। हाँ, वो किताबी कीमियागर जो असली कीमियागर को ढूंढ रहा है। सही। सैंटियागो उससे कीमिया के सिद्धांतों के बारे में सीखता है, किताबों वाली कीमिया। और फिर नखलिस्तान में फातिमा से मुलाकात होती है। प्यार। अब सवाल उठता है कि प्यार और अपना लक्ष्य, क्या ये टकराते हैं? कहानी तो कहती है कि सच्चा प्यार कभी रुकावट नहीं बनता, बल्कि ताकत देता है। फातिमा उसे इंतजार करने को कहती है, जो उसके संकल्प को और मजबूत करता है। अच्छा। तो देखो, अंग्रेज उसे ज्ञान की दुनिया दिखाता है, फातिमा प्रेम का अर्थ समझाती है। ये सब अनुभव ना उसे ब्रह्मांड के इशारे समझने में मदद करते हैं। वुमेन्स, हाँ। तो संकेत जो किताबों में नहीं मिलते, बिल्कुल, जिंदगी में मिलते हैं। और फिर आखिरकार असली कीमियागर से मुलाकात। हाँ, असली वाला, जो उसे रेगिस्तान की भाषा सिखाता है, हवा से बात करना, और सबसे बड़ी बात, सोल ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व की आत्मा से जुड़ना। और वो मशहूर लाइन भी तो वहीं आती है। हाँ, जब तुम सच में पूरे दिल से किसी चीज को चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश करती है। क्या बात है! ये शायद इस किताब का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। बिल्कुल। पर इसका सिर्फ इच्छा करना नहीं है। इसका है पूरी शिद्दत से जुड़ना, कर्म करना, और उन संकेतों पर, उस मदद पर भरोसा करना। एक एक्टिव विश्वास कह सकते हैं। तो सैंटियागो ये सब सीखता है, तूफानों से गुजरता है और पहुंच जाता है पिरामिड तक। हाँ, मंजिल पर। लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता, खजाना है ही नहीं। ये क्या बात हुई? इतनी लंबी यात्रा, इतनी मुश्किलें, और अंत में कुछ नहीं। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? पर देखो, वहीं उसे पता चलता है लुटेरों से कि असली खजाना तो स्पेन में उसी पुरानी चर्च के पास गड़ा है, जहां से उसने शुरुआत की थी। अच्छा, तो फिर पूरी यात्रा बेकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो पॉइंट है। असली खजाना वो सोना नहीं था। असली खजाना था वो सारा अनुभव, वो ज्ञान, वो बदलाव जो सैंटियागो के अंदर आया, वो आत्मखोज। पिरामिड तक पहुंचना जरूरी था ताकि उसे ये समझ आ सके कि खजाना कहाँ है और क्या है। वाह, मतलब बाहरी खजाने की खोज उसे भीतरी खजाने तक ले गई। बिल्कुल। तो इस किताब के मुख्य संदेश अगर हम देखें, अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानो, उसका पीछा करो, मुश्किलों से सीखो, वो रास्ते का हिस्सा हैं। हाँ। ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान दो। हाँ। सच्चा प्यार ताकत देता है, रोकता नहीं। और सबसे बड़ी दौलत बाहर नहीं,
अंदर है, खुद को पाना। एकदम सही कहा। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना कि हम अपनी जिंदगी में इन संकेतों को कितना पहचान पाते हैं। क्या हम मुश्किलों को सिर्फ कोसते हैं या उनसे कुछ सीखते हैं? और क्या हम सचमुच उस भीतरी खजाने की तलाश में हैं, जिसके लिए शायद हमें भी एक लंबी यात्रा करनी पड़े, चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी? ये सवाल अपने आप में एक खोज है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो विक्ट्री वाइब्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि जब आप पूरे दिल से किसी चीज की इच्छा करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है।